तो वहाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो ये टॉपिक 3rd चैप्टर है। इससे पहले भी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का वीडियो चैनल पे अपलोड है, उससे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि घूर्णन क्या कहलाता है। तो घूर्णन एवं परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है और बहुत सारे चीज़ें एनसीईआरटीज़ में छुपी होती हैं। हर एक लाइन में एक अलग अर्थ छुपा होता है। तो जो यूपीएससी मेनली जो एस्पिरेंट होते हैं वो एक एक लाइन को काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक एक लाइन को सही तरीके से पढ़िए, समझिए और उसे उसके कॉन्सेप्ट को जो वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है टू द पॉइंट अपने दिमाग में नोट कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स में उसे सही तरीके से बनाइए और अपना खुद का शॉर्ट नोट्स जो प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या फिर इंटरव्यू में। कई बार चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यूअर जो है वो पूछते हैं, तो आप उसे बारी बारी से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन्हें तो आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो ग्राफ आपका है, आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को भी समझना काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं। काफ़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी हुई हैं और सब चीज़ों को आप बारी बारी से पढ़ते चलिएगा। और इसका एमसीक्यू भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बेसिकली दृष्टि आईएएस की तरफ से डिज़ाइन है वो कोर्स। आप उसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें दिया हुआ है। ओके, और इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा सा करके देखने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका एमसीक्यू क्या कह रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं उसके एमसीक्यू के, जो 3rd चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, उसका एमसीक्यू क्या है, जो कि बेसिकली प्रीलिम्स से रिलेटेड ये एग्जामिनेशन में रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। नंबर 2 है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है। वो सही क्यों है उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसे भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो ग्लोब प्रभा वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो आपका प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष पर तल पर बने लंबे से कितने डिग्री झुका होता है। तो वो 23 डिग्री पूर्णांक 1/2 डिग्री जो होता है झुका होता है और उसका कारण भी दिया हुआ है। फिर कह रहा है ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ऋतुओं का जो परिवर्तन का है वो कारण है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप उसमें अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो उत्तर अयनांत कहते हैं और उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो नीचे दिया हुआ है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है और तीसरा जो कथन है वो गलत है। दोनों सही क्यों है, ये यहाँ पे वो स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन सत्य हैं और उसका कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीप वर्ष कितना दिन होगा। तो हम जानते हैं कि 366 दिन का होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।